देखो गोपाल, ये वही झील है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, समझे? अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी झील! इसमें मछलियां तो है ना? अरे ये भी कोई कहने की बात है? अरे भाई, ये झील मछलियों से भरी हुई है। शोल मछली, शिंग मछली, रुई, काटला, बवाल, अरे तुम्हें जो चाहिए यहाँ सब मिलेगा, समझे? लेकिन अगर ऐसे खाली पड़े रहेंगे तो ध्यान ना देने की वजह से ये सारी मछलियां तो मर जाएंगी बाबू। अरे तो क्या करूं बताओ, अब अकेला आदमी हूं। ये काम वो काम, सारा काम करते करते इन चीजों का ध्यान रखने का समय कहाँ है? फिर एक काम कर सकते हो बाबू। हाँ हाँ बताओ ना, क्या काम? मैं एक काम करता हूं कि इस झील से मछलियां पकड़कर अच्छे दामों में बाजार में बेच सकता हूं। इससे अच्छा व्यापार हो जाएगा। क्या कहते हो आप? हैं? ये क्या कह रहे हो? अरे तुम तो दफ्तर में व्यस्त रहते हो, अब कहाँ मछलियां पकड़ोगे और कहाँ बेचोगे? है, दफ्तर में क्या कमाई है क्या कोई? अगर कोई बिजनेस शुरू किया तो अच्छा रहेगा ना बाबू, और मुनाफे का कुछ हिस्सा मैं आपको भी दे दूंगा। आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्यों? देखा जाए तो तुम्हारा विचार तो अच्छा है। ठीक है, तो जब शुरू करोगे तो मुझे बताओ, और कोई समस्या आई तो मैं तो हूं ही। हाँ, ये ठीक है। तो फिर मैं सब कुछ इंतजाम करूंगा और आपको बताऊंगा बाबू, ठीक है ना? अच्छा हुआ मछलियों की चिंता दूर हुई, और बिना मेहनत के ही कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसमें बुरा क्या है? हाँ, तो मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हें मेरे साथ घर बसाना है तो मेरी शर्तों पर चलना होगा, समझी कि नहीं समझी? तुम सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना जानते हो, और कुछ सीखा है जीवन में? अरे तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो, हैं? क्या करूं बताओ? और देखो खुद को, और गोपाल दादा को देखो एक बार। क्या देखूं? क्या देखूं क्या? अरे गोपाल में ऐसा क्या है जो तुम मेरी तुलना उससे कर रही है? बता, क्या है उसमें? देखो कैसे मुश्किलों के बावजूद लता के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, और खुद को देखो, मुश्किलें तो हैं और तुम्हारा बर्ताव भी। सुनो, घर चलाना कितना कठिन होता है ये एक आदमी ही समझ सकता है, और मुझे गोपाल से तुलना करने से पहले खुद को लता से तुलना करके देखो। बात करती हो? क्या कहूँ? और तुम क्या करते हो? अविनाश बाबू के पांव चाटते हो। महीने के आखिर में थोड़ा पैसा मिल जाता है, कोई काम धाम नहीं, बस चापलूसी करते रहते हो। मैं क्या बताऊं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होती है? तुम मुझे चापलूसी करने वाला कहती हो? ये आज ही मैं अपने घर चली जाऊंगी, अब यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ तो जा 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 जा, अभी जा। 2 दिन बाद तुम्हारा बाप तुम्हें मेरे पास वापस भेज देगा। अरे तुम्हें कोई नहीं झेल सकता। बहू, ओ बहू, कहाँ हो तुम? माँ, अंदर आइए, मैं यही हूँ। क्या कर रही हो तुम? ये देखिए, आपकी बेटी ने कहा था कि उसे लाल शाक खाना है, तो मैं शाक काट रही हूँ रांधने के लिए। वाह 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 वाह, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। सोचा आज दोपहर का खाना तुम लोगों के साथ खा लूंगी। इसमें सोचने की क्या बात है माँ, मैं तो रोज ही कहती हूँ कि हमारे साथ खाना खाइए, पर आप तो। क्या करूं बताओ, बेटे के पास जो कमी है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माँ हूँ, सब समझ जाती हूँ। बहुत तंग है माँ, वो आदमी रात भर बिना सोए इन समस्याओं के बारे में सोचता रहता है। तुम अपने पति के बारे में सोच रही हो, और दूसरी तरफ छोटी बहू, वो लड़की हर रोज मेरे छोटे बेटे को तंग करती है। क्या हुआ? क्या फिर से झगड़ा हो रहा है उन दोनों के बीच? कभी नहीं होता ऐसा, लेकिन आदमी का गुस्सा तो होता ही है। पर वो लड़की, उसका मुंह बंद नहीं होता। मुझे तो लगता है कि इस लड़की को घर लाकर गलती कर दी मैंने। माँ,
ऐसा मत कहिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। और ठीक क्या होगा, हद हो गई है अब तो। इस लड़की को लात मार कर निकाल दूंगी और फिर मेरे बेटे की कहीं और शादी करा दूंगी। लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अरे खगेन, आज तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस वही घर का झगड़ा, थोड़ी परेशानी हो रही है, क्या कहूँ आपसे। अरे अब क्या हो गया? क्या झगड़ा हो गया? क्या कहूँ, घर में बहुत परेशानी है और अब अच्छे से बर्ताव की तो उम्मीद भी छोड़ दी है मैंने। ओहो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझदारी से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। समझने की कोशिश? कुछ भी हो जाए, वो हमेशा अपने मायके चली जाती है। समझूं किसको फिर मैं, जब कोई है ही नहीं। ओहो, तो इस परेशानी में सिर्फ मेरे साथ मत घूमो, कोई और काम भी तो कर सकते हो ना। बहुत उपाय ढूंढ रहा हूँ बाबू, क्या मैं नहीं चाहता कि मैं कोई काम करूं, लेकिन कुछ भी हाथ ही नहीं लग रहा, तो क्या करूं? तो एक काम करो, गोपाल के साथ तुम भी मछली का व्यापार शुरू कर दो, और क्या। क्या व्यापार? हाँ 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 हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया, गोपाल मेरी झील से मछली पकड़ने वाला है, फिर वो मछली बाजार में बेचेगा। तुम भी चाहो तो उसके साथ जुड़ सकते हो। ओहो, मेरे घर में आग लगी है और गोपाल नया व्यापार शुरू कर रहा है, ये मामला तो देखना पड़ेगा। क्या हो गया, क्या सोच रहे हो अब? कुछ नहीं बाबू, बस सोच रहा था, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आज ही जाकर दादा से बात करूंगा, बहुत अच्छा किया उन्होंने। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बोल बेटा, क्या बात है? दरअसल मैं एक नया व्यापार करने की सोच रहा हूँ। व्यापार? किसका? मछली का व्यापार। आज सुबह मैंने अविनाश बाबू के पुराने झील को देखा, वो झील मछलियों से भरी हुई है, समझी? वाह, तो बाबू से तुमने ये बात कही? हाँ 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 हाँ, बाबू से ही बात करके आया हूँ और समझौता हुआ है कि मुनाफे का कुछ हिस्सा बाबू को देना होगा। लेकिन मछली का व्यापार आजकल उतना अच्छा नहीं चल रहा है। मैं मछलियां पकड़कर कम कीमत में बेचूंगा और माँ देखना, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और गरीबी भी दूर हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी बात सच हो जाए, यही दुआ है। पापा, वो झील कहाँ है? मुझे भी वो देखने जाना है। मुझे उस झील का पता है, जब बाबू की जमीन का ध्यान रखती थी तब 1-2 बार वहां गई थी। तो मुझे वहां क्यों नहीं ले चलती दादी? ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी वहां ले जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। जा रही हो? मतलब कहाँ कहाँ जा रही हो? यहाँ एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। अरे देखो, फिर से सुबह सुबह वही बात। अच्छा, तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं आता क्या? जा रही हूँ, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तुम्हारे साथ इस नरक में रहने से अच्छा है कि मैं अपने घर चली जाऊं। नाक में दम कर रखा है तुमने। वही तो, घुमा फिरा के तुम्हें आना तो मेरे पास ही होगा, तो क्या फायदा इन सब बातों का, हैं? अब मैं फिर नहीं आऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिर ठंडा करो, थोड़ा शांत रहो, कुछ तो समझो। देखो, हमारे पास अभी कठिन समय है और मैं सोच रहा हूँ कि इसे अच्छे समय में कैसे बदलें। गोपाल मछली का व्यापार शुरू करेगा, मैं उसके साथ जुड़कर बाजार में मछली बेचूंगा। मतलब तुम बाजार में मछली बेचोगे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे मछली बेचना तो एक बहाना है। मैं ऐसा चाल चलूंगा ना कि कुछ ही दिनों में हमारे पास पैसे की भरमार हो जाएगी और वो गोपाल का ठनठन गोपाल हो जाएगा। कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हो गया उसके साथ। ये कैसे होगा? क्या गोपाल, तुम्हारे व्यापार के पहले दिन कैसा चल रहा है?
आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है बाबू। सुबह से 700 रुपए की मछलियां बेच चुका हूँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। खगेन तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? कहाँ है, दिख नहीं रहा? खगेन नहीं तो वो क्यों मेरे साथ आएगा? अरे वो तो कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ इस व्यापार में जुड़ेगा, और मतलब तुमसे जुड़ने के लिए बात करेगा, ऐसा कहा था उसने मुझसे। नहीं, उसने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया बाबू। प्रणाम बाबू, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गोपाल दादा। अरे खगेन, प्रणाम प्रणाम। हम अभी तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। अब सोचा कि आपकी मौजूदगी में दादा से बात कर लूं, बस इसीलिए आ गया। हैं? क्या क्या बात करेगा भाई? दादा, जैसा कि मैंने बताया, मेरे घर में भी समस्याएं चल रही हैं और तुम तो जानते हो सब कुछ। अगर इस व्यापार में मुझे भी पार्टनर बना दो तो अच्छा होगा। तू मेरे साथ इस व्यापार में जुड़ जाएगा? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। गोपाल, तुम झील से मछलियां निकालो और खगेन उन्हें बाजार में लेकर आएगा। इस तरह से काम बहुत आसान हो जाएगा, क्यों? और झील से बाजार तक मछलियां लाकर ही तो असली खेल शुरू होगा। गोपाल, तेरा व्यापार खतरे में है और मैं पैसे की तिजोरी में सोऊंगा। एक तीर से ही दो शिकार। कितना सुंदर और बड़ा तालाब है। मैंने कभी इतना बड़ा तालाब नहीं देखा। ये हमारे गांव का सबसे बड़ा और पुराना तालाब है। सबसे पुराना? ये तालाब यहाँ कितने साल से है? इस तालाब के बारे में सही से नहीं बता सकती, लेकिन ये अविनाश बाबू के परदादा की पीढ़ी से है। इसका मतलब लगभग 150 साल से ये तालाब यहाँ है। 150 साल? हाँ बेटिया रानी। दादी, वो देखो, पीछे की तरफ कुछ चमक रहा है। कहाँ? हाँ, लगता है कुछ जल रहा है। चलो चलते हैं, देखते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है दादी। डरने की कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना साथ। चलो। इतने रत्न, इतने हीरे जवाहरात। यहाँ इतने सारे रत्न पड़े हुए हैं और ये कैसे फैले हुए हैं? जरूर अविनाश बाबू या किसी को इसके बारे में नहीं पता, नहीं तो ये ऐसे नहीं फैले होते। लेकिन दादी, अब हम क्या करेंगे? अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को इस बारे में बता दूं, तो ये सारे रत्न हमारे हो जाएंगे। फिर हमारी कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन दादी, लालच करना सही नहीं है। हमें अविनाश बाबू को इस बारे में बताना चाहिए। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। अच्छा चलो, पहले हम मम्मी पापा को बताते हैं, फिर जो होगा देखेंगे। चलो। अरे बस कुछ ही दिन तो हुए हैं व्यापार शुरू किए हुए और इस तरह से गिर गया। मैं क्या कहूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बाबू। मैं तो रोज मछली पकड़ता हूँ, मेरा भाई रोज बाजार में बैठता है, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों रहा है। अगर ऐसे ही घाटे का सामना करते रहोगे तो तुम खुद ही कैसे व्यापार चलाओगे, हैं? बहुत उम्मीद के साथ व्यापार शुरू किया था, सोचा था कि अब हमारी परेशानियां खत्म होंगी। अगर बिक्री ठीक से नहीं होती है तो तालाब की मछलियां बेमतलब पकड़ी जाती हैं और दिन के अंत में बिक्री नहीं होती और मछलियां सड़ जाती हैं। हैं? क्या है ये सब कुछ? हाँ, देखो, अब एक काम करता हूँ, कुछ दिन के लिए मैं खगेन के बजाय बाजार में बैठूंगा, शायद कुछ स्थिति में बदलाव आ सके। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, तुम्हें यह बिल्कुल करना चाहिए। और अगर मतलब मेरे बैठने के बाद भी कोई बदलाव नहीं होता है तो हाँ, शायद मुझे फिर व्यापार ही छोड़ना पड़े। अरे महीने के अंत में बैठकर हजारों रुपए आ जाते थे,
अगर गोपाल व्यापार छोड़ देता है तो वो भी बंद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। व्यापार छोड़ने नहीं देना होगा। कुछ कह रहे हो बाबू? मतलब कि तुम व्यापार छोड़ने की बात क्यों कह रहे हो गोपाल? इतनी आसानी से हार मत मानो, कोशिश तो करते रहो। ऐसा तो हर व्यापार में होता है, ऐसे थोड़े ना हार मान के व्यापार ही बंद कर दोगे। कल को तुम्हारे घर के छत से पानी टपकने लगेगा तो तुम छत की मरम्मत करोगे या घर छोड़ के चले जाओगे? हाँ, ये भी ठीक है बाबू, आप भी सही कह रहे हो। ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा। अरे तुम तो सुबह से तालाब के किनारे व्यस्त थे, अब जाओ जाओ, घर जाओ, आराम करो। ठीक है? ठीक है बाबू, चलता हूं। चाहे गोपाल को मुनाफा हो या ना हो, मुझे व्यापार छोड़ने नहीं देना होगा, वरना मेरे सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से निकल जाएगी। हाँ। आज पूरे 5,000 रुपए की नकली दवाई मछली के डिब्बे में डालकर भेज दी है। अब जाकर उस गोपाल को 200 से 300 रुपए दे दूंगा और कहूंगा कि मछली बिकी ही नहीं। खगेन नहीं, खगेन बाबू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो बाजार से अभी घर लौट रहा हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है? पूजा जिद कर रही थी कि अविनाश बाबू का पुराना तालाब देखेगी। ओ अच्छा, तो चलो मेरे साथ घर चलते हैं। चलो चलो चलो। दादी, खगेन काका तो अविनाश बाबू के पास काम करते हैं, उन्हें ये गुफा वाली बात मत बताना। गुफा? कौन सी गुफा? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। क्या छुपा रहे हो मुझसे? सच सच बताओ। सब बताऊंगी, पहले चलो गोपाल और लता को खबर देते हैं। हाँ, काम से आया था और रोज तो इसी वक्त पे आता हूँ, फिर इतनी चिंता करने की क्या बात है, हैं? तुम्हारे लिए चिंता क्यों करूं? मैं चिंता कर रही थी पूजा के लिए। माँ और पूजा, क्या हुआ उन्हें? कहाँ है, कहाँ वो? वो दोपहर से बाहर गई थी, अब तक लौटी नहीं। ये क्या कह रही हो? बाप रे बाप, अब तो चारों तरफ अंधेरा हो गया और वो अभी तक घर नहीं आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे बताती तो सही, मैं उन्हें लेकर आता। अब ऐसे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। चलो खगेन के घर चलते हैं, शायद वो वहां गए हों। हाँ चलो। खगेन, अरे ओ खगेन, घर पे हो क्या भाई? खगेन! क्या हुआ? क्या यहाँ आकर शोर क्यों मचा रहे हो? नीलिमा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे शाम के वक्त घर के बाहर आकर शोर मचाओ और मैं कुछ ना कहूँ? अरे तुम दोनों चुप रहो। ये नीलिमा, ये बताओ खगेन कहाँ है? मेरा पति अभी तक घर नहीं आया। अच्छा, और ये बताओ कि माँ और पूजा क्या तुम्हारे घर पे आई थी? वो मेरे घर क्यों आएंगे? वो तो मुझे सहन भी नहीं कर सकते। ओफो, मैंने उन्हें क्यों जाने दिया? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब ये सब छोड़ो, चलो उन्हें ढूंढते हैं। बाप रे बाप, इतनी सारी धन संपत्ति, इतनी सारी सोने की चीजें, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। तुझे और क्या कहूँ? अगर हम अविनाश बाबू से ये बात कहेंगे तो वो खुश होकर हमें बड़ा इनाम देंगे। अगर ये सारी सोने की चीजें मेरी हो गई तो मैं पूरी जिंदगी आराम से राजा की तरह रह सकता हूँ। हाँ। लेकिन काकू, ये धन संपत्ति हमारी नहीं है। ये तो जरूर अविनाश बाबू के पूर्वजों की छोड़ी हुई संपत्ति है। इन पर अविनाश बाबू का हक है। ठीक कहा तुमने दादी, हमें अविनाश बाबू को बताना चाहिए। हाँ हाँ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हारे मम्मी पापा को इस बारे में बताना होगा। फिर सब मिलकर अविनाश बाबू को बताएंगे।
हाँ, ये तो जरूर अविनाश बाबू के पूर्वजों की छोड़ी हुई संपत्ति होगी और इन पर अविनाश बाबू का हक होगा, है ना? लेकिन वो तो नहीं हो रहा माँ। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? मतलब कि ये संपत्ति अब है मेरी और इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ। नहीं, ये गलत है। ये धन संपत्ति अविनाश बाबू की है। हम उसे जाकर समझाएंगे। अरे तुम अविनाश बाबू को तब बता पाओगी ना जब तुम यहाँ से बाहर निकल कर जाओगी, और जब तक मैं यहाँ हूँ ये तो कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम बाहर जाओ। अब तुम दोनों इस हाल में तब तक रहोगी जब तक तुम यहाँ सड़कर मर नहीं जाती। फिर मैं ये सारी संपत्ति आराम से ले जाऊंगा। चलो चलो, तुम दोनों आराम से मजे करो, मैं चला अपने घर। बाबू नमस्कार। अरे गोपाल, तुम अचानक से इस समय पर? थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गए थे, क्या हो गया? अरे मैं क्या बताऊं बाबू, बहुत बड़ा हादसा हो गया। अरे क्या हो गया? घबराए हुए क्यों? खुलकर बताओ। आज दोपहर के बाद से मेरी माँ और मेरी बेटी पूजा घर से बाहर गई हैं और अब शाम हो गई, रात हो गई है, फिर भी वो वापस नहीं आई हैं। क्या? कहाँ गई हैं वो? वो आपके तालाब के पास जाने के लिए जिद कर रही थी, तो माँ उसे वहाँ लेकर चली गई थी। मेरे तालाब पर? इतनी शाम को वहाँ क्या कर रही होंगी वो? अच्छे से पता किया है? खगेन भी वहाँ नहीं है और माँ और मेरी बिटिया भी वहाँ नहीं गए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तुम लोग मेरे साथ चलो, तालाब के किनारे चलते हैं, एक बार वहां जाकर ढूंढते हैं। चलो। अरे यहाँ तो हम कभी नहीं आए थे, और अंदर इतनी रोशनी कैसे है? यहाँ कभी खुला मैदान था, अब करीबन 40 साल हो गए हैं ये जगह अब जंगल बन चुकी है। यहाँ आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ नहीं गए होंगे वो। नहीं 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 बाबू, मैं एक बार अंदर जाना चाहता हूं। ओहो ठीक है, चलो एक बार देखो। हाँ माँ, पूजा, तुम लोग? हाँ माँ, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते हताश हो गए थे। तुम लोग वो धन संपत्ति से भरे गुफा में कैसे पहुंच गई? हम चलते चलते गुफा के अंदर चले गए थे। फिर हम चाहते थे कि बाबू को सब बताएं, लेकिन रास्ते में खगेन काकू मिले। खगेन काकू को हमने सब कुछ बताया और चालाकी से हमें गुफा में ले जाकर बांध दिया ताकि हम किसी को कुछ न बता सके। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा संपत्ति के लालच में मुझे मार डालेगा। गोपाल, तुम जाओ और खगेन को पकड़ कर लाओ, मैं उसका हिसाब करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबू। आखिरकार उसने जो किया है उसके लिए उसे कोई माफी नहीं मिल सकती। मैं उसे अभी पकड़ कर लाता हूं। बूढ़ी अम्मा और पूजा, तुम लोगों ने अपनी ईमानदारी बचाए रखी है और वो धन संपत्ति पहली बार तुम लोगों ने ढूंढी है, इसलिए मैं नहीं, तुम लोग असली हकदार हो, समझे?